सम्य उत्तम ब्रह्मवित्तम। ऐसे सुदामा जी हैं। ब्राह्मण के कर्म है महाराज, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, देना, पहले ज्ञान लेना, फिर वह ज्ञान देना। ये ब्राह्मण के 6 कर्म है, जिसमें से सुदामा जी ज्ञान देने का काम करते हैं। विद्यालय बनाया हुआ है, निःशुल्क पाठ पढ़ाते हैं, वेद पुराणों की निःशुल्क पठन पाठन सुदामा जी करते हैं। महीने में एक पूर्णमासी अमावस्या के दिन यजमानों के घर जाते हैं, प्रेम से जो दे ला करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं महाराज। महीने में एक दिन लाई हुई चीज 2-4 दिन में खत्म हो जाए, पर घर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं है। अपने कर्म में, भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा पाठ में मस्त रहने वाले सुदामा जी हैं। बालक हैं, 3 पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, पत्नी सुशीला है। एक दिन की घटना के बारे में संत बताते हैं, सुदामा जी भादव की औंसी में भिक्षा के लिए यजमानों के घर में गए महाराज। उस समय ऐसी सुविधा कहाँ रही होगी, पुल, सड़क, एक गांव को पार करके, नदी पार करके दूसरे गांव में पहुंचे। घनघोर बारिश होने लगी, ऐसी बारिश 3 दिन 5 दिन लगातार बारिश। महाराज कहीं जा आ नहीं पाए, मन में विचार करने लगे, 5 दिन हो गए घर से आए हुए, बच्चों ने कुछ खाया नहीं खाया, कुछ था नहीं, मुझे तो पता नहीं। ऐसी वर्षा कहीं घर में हो गई हो, उस तरफ तो हमारी कुटिया बह गई होगी जैसे परसों बारिश हो रही थी महाराज, ऐसी घनघोर बारिश। सुदामा जी सोचने लगे, चलो जो हो गया सो हो गया, अब मुझे वापस लौट जाना चाहिए। सुदामा जी अपने घर की ओर लौटने लगे। उधर पिताजी के जाने के बाद घर में जो था सुशीला ने बना करके दिया। दूसरे दिन बच्चों को जब भोजन का समय हुआ, बच्चे माताजी भूख लगी है कह करके घर के अंदर, उस कुटिया के अंदर आए। सुशीला कहती है, बालकों, बच्चों थोड़ी देर रुक जाओ, शाम तक तुम्हारे पिताजी आएंगे, तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ न कुछ चीज लेकर के आएंगे, कोई मिठाई फल लेकर के आएंगे, थोड़ी देर कह करके महाराज रात हो जाती है। सुदामा जी नहीं आए, भूखे प्यासे बच्चे ऐसे खाली पेट सो गए महाराज। 2 दिन 3 दिन 5 दिन हो गए, सुदामा जी को गए हुए अभी तक आए नहीं। बार बार किसके घर में जा करके मांगो, हे भगवान ऐसी दरिद्रता किसी को न दे। सुशीला जी बड़ी दुखी है।